आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जो हर पाकिस्तानी घराने की लड़कियों और बच्चियों की सेहत से जुड़ा हुआ है। ये मौजू है HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में। पाकिस्तान में इस वैक्सीन के हवाले से काफ़ी बहस हो रही है कि ये वैक्सीन लगाई जाए या नहीं, इसमें फ़ायदा है या नुकसान। कुछ लोग इसे मशकूक समझते हैं और कुछ इसके हक में हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तहकीक की रोशनी में, आसान और सादा ज़ुबान में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपनी मालूमात बेहतर बना सके। HPV वैक्सीन क्या है? HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो इंसानी जिस्म में जिनसी ताल्लुकात से या दीगर जल्दी राब्तों से फैलता है। ये वायरस आम है और तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी जिस्म में आ जाता है। ये वायरस कई अक़साम का होता है, जिनमें से कुछ नुकसानदेह होते हैं। ख़ास तौर पर दो अक़साम जिन्हें HPV 16 और HPV 18 कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चादानी का सरतान है, के बेशतर केसेस का सबब बनते हैं। HPV वैक्सीन खास तौर पर इन नुकसानदेह अक़साम से बचाव के लिए बनाई गई है। ये वैक्सीन जिस्म को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है, यानी जिस्म की मुदाफ़ती निज़ाम को इन वायरसेस की पहचान करवाती है ताकि अगर असल वायरस जिस्म में आया तो वो फ़ौरन उसे ख़त्म कर दे। ये वैक्सीन कौन सी उम्र में लगाई जाती है? ये वैक्सीन ज़्यादातर 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियों और लड़कों को लगाई जाती है, क्योंकि उस उम्र में बच्चियों और लड़कों को वायरस लगने का इम्कान बहुत कम होता है। इससे पहले वैक्सीन लगाना सबसे मौसर होता है ताकि बच्चे या बच्चियां वायरस से मुतासर होने से पहले ही महफूज हो जाएं। अगर वैक्सीन देर से लगाई जाए तो उसका असर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी फ़ायदेमंद होता है। वैक्सीन कैसे लगती है? HPV वैक्सीन एक इंजेक्शन की शक्ल में बाजू की अज़ुलात में दी जाती है। अमूमन 2 या 3 खुराकें 5 माह के वक्फे से दी जाती हैं। 1 या 2 इंजेक्शन के बाद वैक्सीन मुकम्मल तौर पर असर दिखाती है, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तमाम खुराकें मुकम्मल करना ज़रूरी है। वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का ख़तरा तकरीबन 70% तक कम कर देती है। ये वायरस की अक़साम के ख़िलाफ़ जिस्म को ताकतवर एंटीबॉडीज़ बनाती है जो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। इससे सिर्फ बच्ची या लड़की खुद महफूज नहीं होती, बल्कि मुआशरे में वायरस का फैलाव भी कम हो जाता है, जिससे दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। ये वैक्सीन जिनसी ताल्लुकात से फैलने वाले दीगर वायरस की कुछ अक़साम से भी बचाव करती है, जैसे जेनिटल वार्ट्स। दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में ये वैक्सीन कामयाबी के साथ लगाई जा रही है। अगर वैक्सीन ना लगवाई जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब तफसील से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाना हमारे और हमारे प्यारों की सेहत के लिए बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। अगर HPV वैक्सीन ना लगाई जाए और अल्लाह न करे कोई लड़की या औरत इस वायरस का शिकार हो जाए, तो मसला ये होता है कि ये वायरस जिस्म में देर तक रह सकता है और इसके नतीजे में सर्वाइकल बच्चादानी का सरतान पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वायरस से होने वाला इन्फेक्शन हमेशा फौरी या वाज़े अलामात ज़ाहिर नहीं करता, यानी औरत को पता भी नहीं चलता कि वो वायरस का शिकार हो चुकी है। चंद सालों तक ये वायरस जिस्म की खुलियात में तब्दीलियाँ ले आता है, जिन्हें आप आसान ज़ुबान में प्री कैंसर बिफोर कैंसर की हालत कह सकते हैं। अगर इस पर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये तब्दीलियाँ कैंसर में तब्दील हो सकती हैं और कैंसर बन जाने पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का फ़ायदा और कामयाबी की शरह दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत कम है, क्योंकि इलाज महंगा और महदूद सहूलियात में दस्तियाब है। बर वक्त तशख़ीस चाहिए, मगर अक्सर लोग देर से अस्पताल आते हैं। इब्तदाई मराहिल में बीमारी का पता ना चलने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में निस्फ से ज़ायद ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इसीलिए वैक्सीन एक बहुत अहम और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम है, क्योंकि ये बीमारी के होने से पहले हमें महफूज कर देती है। अगर वैक्सीन ना लगवाई जाए तो ना सिर्फ बीमारी का खतरा बढ़ता है, बल्कि बीमारी के इलाज का चांस भी कम रह जाता है और ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। याद रखें, वैक्सीन लगवाने से ना सिर्फ आप खुद महफूज रहेंगे, बल्कि आपके मुआशरे में बीमारी के फैलाव को भी रोका जा सकता है और कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। तो वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में ख़तरे के अलावा पाकिस्तान में इलाज की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजिम है, ताकि इस मुहलिक बीमारी से बचा जा सके और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे। वस्सलामु अलैकुम।